नमस्कार सभी साथी, एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ वीडियो को भी शेयर कर दें। अभी द खटक के पेज से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि आज का जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, सियासी उलटफेर जो हुआ है, ये क्या संकेत दे रहा है इस मारवाड़ की राजनीति में। इसका क्या परिणाम आएगा इस लोकसभा चुनाव में, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और बड़ी खबर ये है कि आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में एक बड़ा झटका लगा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी में स्तंभ कहे जाने वाले उम्मेदराम बेनीवाल ने बोतल छोड़ हाथ पकड़ा है, यानी कि हाथ पकड़ने वाले हैं। उम्मेदराम बेनीवाल ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है और थोड़ी देर बाद वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उनको ज्वाइन हरीश चौधरी करवाएंगे। वो हरीश चौधरी जिनके सामने उम्मेदराम बेनीवाल ने 2 बार बहुत ही कम मार्जिन से उनकी हार हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हरीश चौधरी ने ये दिखाया है कि हम मिलजुल करके कैसे राजनीति करें, और उन्होंने उम्मेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में कैसे लाएं, इसके लिए तमाम प्रयास किए और आज वे ज्वाइन करवा रहे हैं। उम्मेदराम बेनीवाल की 2018 और 2023 में जब विधानसभा में हार हुई और विशेषकर जब 2023 में वे चुनाव हारे, तो उनको लेकर जबरदस्त तरीके से इस क्षेत्र में एक सिंपैथी थी। और अब पिछले कई दिनों से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि उम्मेदराम बेनीवाल क्या बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। गठबंधन होता है तो क्या स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, बाड़मेर के नेता हैं, वो इस गठबंधन से खुश थे। तमाम प्रकार की बातें थी। अब उम्मेदराम बेनीवाल के ज्वाइन करने, ये जो आरएलपी के इस्तीफा देने के बाद क्या तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं, रविंद्र सिंह भाटी का क्या एक्शन रहेगा वो बात भी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं लाइव, मैं चाहूंगा कि एक बार शेयर करें। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं, करीब 1000 मित्र हमें लाइव देख रहे हैं, मैं उनको एक अहम सूचना, अहम जानकारी देना चाहूंगा कि राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट, सियासी घटनाक्रम हमारे ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर आपको सबसे पहले मिलेगी। हालांकि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हम लोग आपको तमाम जानकारी देते ही हैं, लेकिन वहां पर जो है सबसे पहले जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। यहाँ वीडियो बनाएंगे, लाइव आने के साथ आपको जानकारी मिलेगी और वहां हम तुरंत प्रभाव से हर एक जानकारी लिख देते हैं और वहां आपको मिलेगी अशोक सेरा 94। ये हमारा अकाउंट है, ASHOKSHERA94 ये अकाउंट है। और वहां पर जाकर के आप हमें फॉलो कर दीजिए और तमाम अपडेट आपको वहां मिलेगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है पूरा सियासी घटनाक्रम, कैसे उम्मेदराम बेनीवाल ने इस्तीफा दिया है और थोड़ी देर बाद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा। दरअसल उम्मेदराम बेनीवाल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव लड़े, उससे पहले वो एक्टिव थे। कुछ समय से ही वो दिल्ली पुलिस में थे, उसके बाद राजनीति में आए और 2018 में जब वो चुनाव लड़े तो बायतू विधानसभा में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी और हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी थी उम्मेदराम बेनीवाल ने। उसके बाद 2021 में जो पंचायती राज के चुनाव हुए तो उन्होंने भी मजबूती से चुनाव लड़ा और जिला परिषद के सदस्य बने। बायतू में लगातार एक्टिव रहे और 2023 में महज 900 वोटों से हारे हैं हरीश चौधरी से। और जैसे उनकी हार हुई तो उसके बाद लगातार पूरे क्षेत्र में उनकी प्रति सिंपैथी थी। लोगों में ये था कि यार उम्मेदराम बेनीवाल नहीं हारने चाहिए थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि उम्मेदराम बेनीवाल को हरा करके हमने गलती की है, वो बहुत भले इंसान है। इस प्रकार की तमाम चीजें हुई। लेकिन
जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आए तो उम्मेदवार बेनीवाल को लेकर ये सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि वो इस बार लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से प्रत्याशी होंगे, आरएलपी और कांग्रेस का अलायंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरकार कल से ये चर्चाएं थी कि उम्मीदवार बेनीवाल, पहले ये था कि उम्मीदवार बेनीवाल जो है आरएलपी से चुनाव लड़ सकते हैं या इन दोनों गठबंधन होगा तो लड़ेंगे। अब उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया है कि मैं जो है पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे पार्टी ने खूब दिया है। और उसके बाद अभी कांग्रेस ज्वाइन करने की हालांकि जो ऑफिशियल घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर बाद जो वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कैलाश चौधरी, जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार प्रवास पर है। पड़ोसी राज्यों में जो प्रवासी राजधानी हैं पूरे भारतवर्ष में, उनसे मिलने गए हैं और वापस भी आएंगे। और कांग्रेस की जो अब जो सूची आएगी, संभवतः उस सूची में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बेनीवाल का नाम होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने तमाम नेताओं से कहा था। हेमाराम चौधरी को लेकर भी नाम आया कि भी वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हरीश चौधरी का नाम आया, उसके बाद प्रभात चौधरी का नाम आया, लक्ष्मण गोदारा का नाम आया, लेकिन आखिरकार इस बार कांग्रेस जो है वो बाड़मेर जैसलमेर में एक टक्कर कैसे प्रत्याशी के रूप में दें, ये तमाम चीजें समीकरण सोचने के साथ ही उम्मीदवार बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं तीसरी तरफ की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक बने, चुनाव लड़ा, उससे कुछ दिन पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था, फिर टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनावी मैदान में उतर गए और जीत भी गए। अब लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर में एक देव दर्शन यात्रा शुरू की है। हालांकि वो अभी जैसलमेर में है, उनकी यात्रा जो है वो जैसलमेर में चल रही है, लेकिन अब वो बाड़मेर आएंगे तो क्या उनके समीकरण बैठेंगे। अगर रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा रोचक मुकाबला बाड़मेर में देखने को मिलेगा। और यही के सही समीकरण जो है तीन बड़े चेहरों के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव भी देखने को मिले थे। तो अब ये बातें की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव जो होगा वो सबसे रोचक होगा, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की समीकरण बैठेंगे, यहाँ तमाम चीजें होगी, कई प्रकार के वोट कार्ड खेले जाएंगे। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के चुनाव है वो बड़े रोचक होने वाले हैं, ये तय मानिए। अब ये भी बातें की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो चुनाव लड़ना है या फिर लोकसभा क्षेत्र में लगातार ये इस तरीके से एक्टिव होना, कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी को ये संकेत देना है कि भाई शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मुझे विधायक बनाया है, तो इस जनता के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे पूरी जो है वो भागीदारी मेरी भी सरकार में रहे, मुझे तमाम मेरी जो मांगे हैं, मेरी यहाँ के लोगों के काम है वो प्रमुखता से की जाए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स की को लेकर भी ये हो सकता है, लेकिन अभी तक इसी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने कई बयानों में कहा है कि मैं मेरे लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, फिर हम बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हालांकि एक दो सभा में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है एक बार फिर से आपको लोगों से हेल्प लूंगा, जो बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं उनको आपको फिर मैदान में आना पड़ेगा, उनकी अंदाज जो उनका मारवाड़ी अंदाज है उस अंदाज में कहा है। और ऐसे में हरीश चौधरी ने कल एक सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए सीधा सीधा ये कहा है कि भचीड़, हबीड़, गबीड़ ये सब क्या चल रहा है राजनीति में, हमारी राजनीति है, हमारे युवा वर्ग है वो किस तरफ जा रहा है। तो कहीं न कहीं उन्होंने सीधा सीधा रविंद्र सिंह भाटी का बिना नाम लिए ही निशाना साधा है। तो तमाम प्रकार की जो बातें हैं ये समीकरण है, लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवाने में हरीश चौधरी का नाम जो आ रहा है, ऐसे में ये आप तय मानिए कि हरीश चौधरी का सियासी तौर पर बाड़मेर जैसलमेर में और विशेषकर इस क्षेत्र में इसके बाद एक जो कद है वो हरीश चौधरी के प्रति लोगों में ये भाव बढ़ा है कि हरीश चौधरी ने ये बड़ी पहल की है। राजनीति में आमने सामने चुनाव लड़ने वालों को एक साथ कैसे लिया, उम्मीदवार को अपने साथ लेकर के कैसे उनका साथ देंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर हरीश चौधरी की जो है वो प्रशंसा निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर की जा रही है। अब कई सारे समीकरण होंगे, कई सारी बातें होंगी, ये तमाम चीजें, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव जो है बड़ा रोचक रहने वाला है। कैलाश चौधरी मोदी की लहर में अब की बार 400 पार की लहर में किस तरीके से अपने आप को
चुनावी मैदान में उतारते हैं और कितना संघर्ष करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी क्या चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ेंगे? फिर मान मनुहार के बाद भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में या फिर उनकी जो मांगे होगी वो मानने के बाद क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी रोचक बात होगी। और उसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवार बेनीवाल इस चुनावी मैदान में कांग्रेस से प्रत्याशी होते हैं तो किस तरीके का समीकरण होता है। अब हमारे जितने मित्र साथी हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट करें कि आप क्या जानने के इच्छुक हैं और हम उस आपके सवाल का किस तरीके से जवाब दे पाएंगे, ये हम लोग करेंगे। और आपको क्या लगता है, जितने भी साथी हैं, कमल बेनीवाल ने कमेंट किया है कि रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव लड़ना उम्मीदवार को बहुत फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें, आप लोग क्या चाहते हैं। हमारे दर्शक 1100 मित्र हमें लाइव देख रहे हैं। स्वरूप चौधरी लिख रहे हैं कि जहां हनुमान वहां हम। रविंद्र सिंह ये सब चीजें, बीजेपी जिंदाबाद, रवसा, ये सब कमेंट आ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं ये लिखिए। क्या होना चाहिए बाड़मेर जैसलमेर में? और अगले वीडियो में हम आपको एक और नई खबर दिखाएंगे, वो भी सियासी, इस गलियारों की तेज तर्रार खबर है। वो अगले लाइव वीडियो में आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी खबरें हैं वो बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, हालांकि पूरे देश के में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर हो सकती है। फतेह खान जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में इन्होंने पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। रविंद्र सिंह भाटी के सामने वो टक्कर रही थी 3900 वोटों से, मैं 4000 वोटों से भी हारे थे। वे भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बहुत जल्द कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बातें हैं भी चल रही है और अगर ऐसा होता है तो वो भी कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ओम चौधरी लिख रहे हैं जहां हनुमान वहां हम। भोपाल सिंह लिख रहे हैं भाटी साहब जिंदाबाद। दमाराम सियाग कांग्रेस। और ओम प्रकाश कलवा लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिलीप बेनीवाल लिख रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर के से भाजपा जिताऊ उम्मीदवार कैलाश चौधरी। ललित राजपुरोहित जी लिख रहे हैं अशोक जी होने चाहिए। अरे भाई। कमराज सिंह लिख रहे हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी। उम्मीदवार नारायण लिख रहे हैं कि उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी में आने के लिए स्वागत है। कमला गढ़वाल, अरे भाई मेरा नाम अशोक जी। ये मूलाराम जी लिख रहे हैं कि रविंद्र सिंह के होने से उम्मीदवार को फायदा होगा, उम्मीदवार बेनीवाल का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। ये अनवर खान लिख रहे हैं। सारण साहब लिख रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि फाइनल तौर पर मैदान में कौन होंगे? ये आप तय मानिए कि फाइनल तौर पर अगर आज के सियासी चर्चाओं की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी, उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी की त्रिकोणीय मुकाबला बाड़मेर जैसलमेर में होगा। ऐसा आज के सियासी जो समीकरण बैठ रहे हैं उसमें लग रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक कुछ और चीजें भी थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में होंगे। उसके लिए क्या समीकरण क्यों होंगे, वो तमाम बातें भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से हम हरीश उमेद जी के साथ है, बाकी जहां हनुमान वहां हम। ये कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, जहां हनुमान वहां हम, जहां हनुमान जी वहां हम, तमाम कमेंट आ रहे हैं। कई लोग बधाई भी लिख रहे हैं। तो एक बार पुनः हमारे दर्शक हैं उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि आजकल हम आपको ट्विटर यानी एक्स अशोक सेरा 94 पर सबसे पहले सबसे सटीक हर खबर दे रहे हैं।
हालांकि फेसबुक, यूट्यूब पर हमारी टीम आपको पूरी अपडेट देती रहती है, मैं भी आप लोगों के बीच लाइव आता हूं, लेकिन ट्विटर पर सबसे पहले, सबसे जल्द और सबसे सटीक अपडेट हम आपको ट्विटर पर देते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर यानी एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।